हेलो दोस्तों। टैली स्टार्ट करने से पहले उससे पहले हमको जानना होता है कि हम टैली में कोई भी एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं। ये जानने के लिए बिजनेस में ट्रांजैक्शन होना कंपलसरी होता है। जब आपके ट्रांजैक्शन होंगे तब उसके बाद बुक्स मेंटेन की जाएंगी। बुक्स मेंटेन करने के लिए ट्रांजैक्शन मस्ट है। तो दोस्तों, हमने यहाँ देखा कि जैसे ही हमारे ट्रांजैक्शन मेंटेन हो जाते हैं उसके बाद हमें जर्नल एंट्री करना होता है। जर्नल एंट्री करने के लिए कुछ बेसिक रूल होते हैं, वो भी समझेंगे हम। जैसे ही हमारा जर्नल वाला पार्ट पूरा होता है उसके बाद हमारा आ जाता है लेजर अकाउंट। लेजर में आपको सभी के अलग अलग अकाउंट बनाने होते हैं जो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। जैसे ही हमारा लेजर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है उसके बाद हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं उनको लेना होता है। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बना पाते हैं। जैसे ही हमारा ट्रायल बैलेंस वाला पोर्शन कंप्लीट होता है उसके बाद हमें रीड करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक रूल आने चाहिए। टैली सीखते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब हम टैली में ये एंट्री करेंगे तो हमें अलग से प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बना रहता है। और जब आप लेजर और ट्रायल बैलेंस यानी आप जर्नल एंट्री पोस्ट कर देंगे उसके बाद आपको ये बना बनाया मिल जाएगा। इसमें कुछ अमेंडमेंट करने होते हैं जो हम आगे डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे। तो जैसे ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का काम होता है उसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। इसमें बैलेंस शीट भी अपने आप ही रेडी हो जाती है जब आप उचित एंट्रियां कर देते हैं। जैसे ही हमारा बैलेंस शीट वाला पोर्शन कंप्लीट होता है उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हम जिस ब्रह्मास्त्र का यूज़ करते हैं वो है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री समझने के लिए यहाँ पर 3 रूल दिए गए हैं जो आपको जर्नल एंट्री करने में सहायता करेंगे। जर्नल एंट्री के तीसरे रूल में से पहला रूल आपका आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों आपके अकाउंट लगते हैं। फर्स्ट में हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में फर्स्ट रूल होता है रिसीवर नेम डेबिट। अगर आपको रिसीवर का नेम मालूम है तो उसको आप डेबिट कर देंगे। अगर नहीं मालूम तो क्वेश्चन करेंगे व्हाट कम्स, जो आएगा उसे आप डेबिट करेंगे। इसके बाद सेकंड रूल है इसी का गिवर नेम क्रेडिट। अगर आपको गिवर का नेम मालूम है तो आप उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर नेम नहीं मालूम तो क्वेश्चन पुट अप करेंगे व्हाट गोज़ आउट, यानी क्या चला गया, जो चला गया उसे आप क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से आप फर्स्ट रूल को अप्लाई करेंगे जो है आपका पर्सनल अकाउंट। इसके लिए हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट रूल आपका कैसे अप्लाई होता है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसा कि फ़र्स्ट एंट्री आपको दिखाई दे रही है गुड्स परचेज इन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर राम एंड कंपनी लिमिटेड ₹7,000। तो यहाँ पर राम एंड कंपनी लिमिटेड से 7,000 रुपये का उधार माल ख़रीदा गया है। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको रूल देखना है कि हु इज़ रिसीवर। अगर रिसीवर का नेम मालूम हो तो उसे आप डेबिट करेंगे। अगर गिवर का नेम मालूम है तो उसे आप क्रेडिट करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको रिसीवर का नेम नहीं मालूम है तो क्वेश्चन पुट अप होगा व्हाट कम्स। तो जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो आपके पास गुड्स आएगा तो उसे आप परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे। और सेकंड में होता है गिवर नेम क्रेडिट। तो गिवर का नेम आपको मालूम है मिस्टर राम एंड कंपनी, तो आप क्रेडिट में उसको यानी मिस्टर राम एंड कंपनी को दिखा देंगे। तो इस तरह से आपकी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम एंड कंपनी। और एक बात ध्यान रखने लायक है, यदि यहाँ कैश लिखा होता तो मिस्टर राम एंड कंपनी का नाम नहीं लिखा जाता। अब बात करते हैं सेकंड एंट्री की। सेकंड एंट्री में लिखा है गुड्स परचेज इन कैश फ्रॉम मिस्टर राम एंड कंपनी लिमिटेड वर्थ ₹7,000। आपको एंट्री सेम दिख रही होगी लेकिन इसमें एक चेंजेस है, वो है उसमें क्रेडिट लिखा हुआ था और इसमें कैश लिखा हुआ है।
तो जहाँ कैश लिखा होगा वहाँ पर आपका एंट्री में पर्सन का नेम शो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो हमने परचेज़ किया है तो गिवर नेम आपका पहले सबसे होता है कि रिसीवर नेम डेबिट करना है। तो आपको रिसीवर नेम नहीं मालूम तो आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट कम्स। तो आपने गुड्स परचेज़ किया है तो यहाँ पर आपके पास गुड्स आएगा, गुड्स को आप परचेज़ लिख देंगे तो हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब इसके बाद लिखना होता है गिवर नेम क्रेडिट। तो आपको गिवर का नेम मालूम है, लेकिन समस्या यहाँ पर है कि कैश में इन्होंने परचेज़ किया हुआ है, इसलिए गिवर का नेम न लिख करके क्वेश्चन करेंगे व्हाट गोज़ आउट, यानी कैश चला जाएगा आपका, इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से हमारी सेकंड एंट्री हुई कंप्लीट। अब थर्ड एंट्री की बात करेंगे। थर्ड एंट्री में लिखा है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर लक्ष्मण शास्त्री एंड कंपनी लिमिटेड इन कैश वर्थ ₹8,000। यहाँ पर लक्ष्मण शास्त्री को नगद माल बेचा गया है। इसमें भी आपको मालूम करना होगा कि रिसीवर नेम क्या है। पहले आपको रिसीवर नेम देखना पड़ेगा। तो आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो रिसीवर नेम नहीं मालूम, तो क्वेश्चन पुट अप होगा व्हाट कम्स। जब आप गुड्स सोल्ड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आ जाएगा। तो आप लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पर गिवर नेम क्रेडिट करना होता है, गिवर का नेम भी नहीं मालूम, तो आप क्वेश्चन पुट होगा व्हाट गोज़ आउट। आपने यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया हुआ है इसलिए आपको गुड्स लिखना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है सोल्ड किया है तो गुड्स नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम लिखना होगा सेल्स अकाउंट। तो आपकी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर लक्ष्मण शास्त्री एंड कंपनी इन कैश। इस प्रकार से हमारी थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे सेकंड रूल रियल अकाउंट की। सेकंड रूल होता है आपका रियल अकाउंट। इसमें जब आपकी एसेट्स और थिंग्स इंक्रीज होते हैं, यानी आप परचेज़ करते हैं, तो उसको आप डेबिट करेंगे। जब आपकी एसेट्स बेची जाती हैं या फिर कमी होती है, कोई संपत्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, तो उनको आप क्रेडिट करेंगे। जैसा कि रूल में बताया गया इंक्रीज इन एसेट्स और थिंग्स डेबिट और डिक्रीज इन एसेट्स और थिंग्स क्रेडिट। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे और बेटर तरीके से एग्जाम्पल में। इस प्रकार रूल के आधार पर हम अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है फर्नीचर फ्रॉम परचेज फ्रॉम महेंद्र एंड कंपनी लिमिटेड वर्थ ₹20,000। यहाँ पर फर्नीचर परचेज़ किया गया है, तो इसको रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। आपने फर्नीचर परचेज़ किया तो आपके पास एसेट्स इंक्रीज हुई, इसको आप डेबिट कर देंगे, यानी फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा डेबिट और टू। फिर लिखा है डिक्रीज ऑफ एसेट्स एनी थिंग्स, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप फर्नीचर परचेज़ करेंगे तो आपके पास कैश डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए आप कैश को क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम महेंद्र एंड कंपनी लिमिटेड वर्थ ₹20,000। इसी से रिलेटेड अब सेकंड एंट्री देख लेते हैं। सेकंड एंट्री में लिखे हुआ है मोटर बाइक परचेज इन कैश 75,000। तो यहाँ पर मोटर बाइक परचेज़ किया गया है। इसके लिए भी आपने जब इसको परचेज़ किया तो आपके पास एसेट्स इंक्रीज हुई, तो आपने मोटर बाइक को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। तो आपकी एंट्री बन जाएगी मोटर बाइक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग मोटर बाइक परचेज इन कैश। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की तरफ। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में लिखा हुआ है मोबाइल सोल्ड टू मिस्टर सोहन ₹25,000। यहाँ पर मिस्टर सोहन को मोबाइल बेचा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम रियल अकाउंट की बात करते हैं तो हमारे पास कैश बढ़ा, यानी हमारे पास एसेट्स बढ़ गई। इसका मतलब हम कैश को डेबिट कर देंगे और जो हमारी तरफ से गई वस्तु होती है उसको क्रेडिट करते हैं, तो हम मोबाइल को क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से हमारी एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोबाइल अकाउंट। फिर इसका नरेशन देख लेंगे बीइंग मोबाइल सोल्ड इन कैश, यानी कि आपने मोबाइल को नगद बेचा हुआ है। अगर मोबाइल को नगद ना भी बेचा होता और पर्सन का नाम दिए होता तो आपको कैश ही लिखना पड़ता। अब बात करते हैं हम अगले रूल की, जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की जब बात करते हैं तो इसका फर्स्ट रूल होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट डेबिट यानी बाय, और सेकंड रूल होता है प्रॉफिट और इनकम्स क्रेडिट यानी टू। तो जब भी आपको प्रॉफिट होगा आप उसको
क्रेडिट करेंगे। इसके लिए हम समझते हैं अब एग्जाम्पल से। जैसा कि पहला एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, सैलरी पेड टू मोहन ₹10,000। इसमें आपने सैलरी दिया हुआ है, इससे आपको क्या हुआ, लॉस हो गया। जब लॉस हो गया तो अभी बताया गया कि लॉस में आपको लॉस को क्या करना है, डेबिट करना है। तो सैलरी अकाउंट जो आपका लिखा हुआ है ये आपका लॉस ही है, तो आप इसको लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। अब आपने जो सैलरी पेमेंट किया हुआ है इसका मोड क्या है वो आपको लिखना होगा। तो हम यहाँ एज्यूम करते हैं कि हमने कैश दिया है, तो हम कर दिया टू कैश अकाउंट। इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट के सेकंड रूल की, यानी सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल है इसका, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राजीव ₹1500। अब यहाँ पर आपने कैश यानी रेंट रिसीव किया हुआ है तो आपको हो गया प्रॉफिट। और जब आपको प्रॉफिट हुआ तो अभी बताया गया था कि प्रॉफिट को आपको करना है क्रेडिट, तो आप रेंट को कर दिए हैं क्रेडिट। अब आपको ये जो रेंट है रिसीव हुआ है किस रूप में रिसीव होगा, यानी रिसीव का मोड क्या होगा, कैश अथवा बैंक। तो हमने यहाँ एज्यूम किया है कि कैश में होगा, इसलिए हमने एंट्री बना दिया कैश अकाउंट डेबिट और टू रेंट अकाउंट। दोस्तों यहाँ पर अमाउंट हमारा बाय मिस्टेक 25,000 हो गया है। ये 25,000 नहीं है, 1,500 है, तो आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जिसमें लिखा हुआ कमीशन पेड टू मिस्टर अनिल पांडे ₹3500। यहाँ पर आपने कमीशन पेड किया हुआ है अनिल पांडे जी को, तो यहाँ पर आपको भी एक एक्सपेंसेस हो रहा है। जैसा कि हमने बताया था कि जब आपको एक्सपेंसेस होता है तो आप उसको डेबिट करेंगे, तो आपको एक्सपेंसेस के रूप में नाम दे दिया गया है कि कमीशन आपने दिया है, तो हम लिख देंगे कमीशन अकाउंट डेबिट। अब इसका पेमेंट मोड क्या है, तो बी एज्यूम्ड दैट पेमेंट मोड इज़ कैश, सो बी टेक हियर टू कैश अकाउंट। सो जो हमारी एंट्री है वो बन गई कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस प्रकार से हम अपनी एंट्री करके नरेशन को शो कर देंगे बीइंग कमीशन पेड टू मिस्टर अनिल पांडे। इस प्रकार से ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों इस प्रकार से हमारे तीनों जो रूल थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीनों कंप्लीट हो गए हैं विद एग्जाम्पल। ये अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ हम विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।